दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। तो फिर एक कपल की एक पिक्चर टंगी हुई मिलती है। अंकल जी, ये जो वॉल पर ये फोटो फ्रेम लगा हुआ है, ये कपल कौन है? इसके बारे में बहुत दुखी बात है बेटी। ये लड़का है, ये मैं हूँ, और ये जो औरत है वो मेरी पत्नी बख्शी है। रात जब ये सब्जी लेकर आ रही थी तो फिर शाम हो गया था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो रोड एक्सीडेंट में ही ये अब चल बसी है। इसकी मम्मी अब नहीं रही, पर सुशांत ने तो मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया है। क्या ये मुझसे कुछ छुपा रहा है? मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस औरत को मैंने बचपन में कभी देखा है। बेटी, जब से मैंने तुम्हें मेरी पति यानी बख्शी के मरने की बात पढ़ा, उसके बारे तुम्हारा रंग उतर सा गया है। क्या बात है विधि? सॉरी अंकल जी, पर ये बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस औरत को मैंने कहीं पर भी देखा है। मुझे इस बचपन में याद है मैंने उस औरत को कहीं ना कहीं देखा था, पर बड़ी हो गई मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसको कहाँ देखा था। देखो बेटा, मेरी पत्नी बख्शी तो काफी जगह घूमती रहती, मतलब बाजार वगैरह में जाती रहती थी। तो क्या पर तुमने बचपन में अपनी मम्मी के साथ कहीं पर देख लिया होगा जाते हुए? हो सकता है बेटा ऐसे ही। नहीं अंकल जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मी भी ऐसी एक्सीडेंट में, वो भी इस दुनिया में अब नहीं रही, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने उस औरत को देखा है। इसके आगे सुशांत के पापा ने और चर्चा नहीं करी और एक दूसरा टॉपिक खोल के उसे भी बात करने लगे, और सुशांत भी चुप रहने लगा। और ये सब देखकर विधि एकदम समझ गई थी। फाइनली वो दिन था जब सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म होने पर वो छुट्टियां पढ़ने कि एक दिन पहले से फर्स्ट टाइम उसके रूममेट ने उसके ठीक से बात यानी सोनिया ने उसके एकदम ठीक से बात किया था विधि से। विधि, तुम इन छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? सोनिया, मेरे तो मम्मी पापा है नहीं, इसलिए मैं गांव जा रही हूँ अपनी मामा मामी से मिलने के लिए। उनने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उनसे दिल से बहुत प्यार करती हूँ। क्या विधि, तेरे भी मम्मी पापा नहीं है? मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, और ना मेरे भी मामा मामी और चाचा रहती। मैं एक अकेली हूँ जो सारी पढ़ाई खुद से ही कर रही हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर फिर भी मैं जी रही हूँ। है उधर सुशांत के घर जब मैं गई थी, उसकी पेंटिंग को, उस औरत को देखकर लग रहा था मैंने उसको देखा है। और आज सोनिया की मम्मी पापा भी नहीं है, कि इन सब से मेरा कोई रिश्ता तो नहीं है ना। गांव जा रही हूँ, मामा मम्मी से सब पूछ के रहूंगी, आखिर सच्चाई है क्या। और बताओ विधि, और कितने साल रह गए हैं पढ़ाई के लिए? मामा, अभी तो बस 1 साल रह गया पढ़ाई के लिए, उसके बाद जॉब वॉब का कुछ सोचूंगी। ओह अच्छा ठीक है, चलो विधि लंच कर लेते हैं, बहुत लग रही है, भूख लग रही है। चलो। मामा जब लंच कर रहे होते तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि विधि बहुत ही दुखी सी बैठी हुई होती है। ये देख के मामी को भी काफी हैरानी हो जाती है। फिर उसकी मामी पूछ पड़ती है, विधि खाना क्यों नहीं खा रही बेटी? खाना अच्छा नहीं बना है या तेरी तबीयत तो ठीक है ना विधि? क्या बात है बोल। मामा मामी, मैं आपसे हमेशा से पूछना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी तो एक्सीडेंट में मर गई थी, पर उनका पास्ट क्या था, क्या किया था उन्होंने, वो कैसी रहती थी, मुझे ये सब जानना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब हो रहा है। प्लीज आप बताइए मामा जी। पर बेटी, तुम
क्या हो गया है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मामा देखिए, आप मुझे सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि जब से मैं शहर आया हूँ दिन ब दिन बहुत अजीब ही चीज होने लग गई है। प्लीज आप मुझे सारा सच बताइए। देखो विधि, अब तुमसे कुछ छुपाकर कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी माँ का छोटा भाई हूँ और उनके बारे में जितना भी मुझे पता है वो सब बताता हूँ। उसके बाद क्या हो मुझे कुछ पता नहीं है। तो सुनो, तुम्हारी माँ। देखो बेटी, जिद मत कर बख्शी, तेरे पापा नहीं है, बस तू ही है। अगर तू ही ऐसी हरकतें करने लग जाए कि किसी और के साथ भाग देकर, तो तेरा छोटा भाई का क्या हाल होगा? ओह हेलो, तुम होती कौन हो मेरी लाइफ की डिसीजन लेने वाली? मेरे जिससे मुझे जाना हो मैं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता है, समझी? अक्सर लड़कियां ऐसे ही करती हैं, अपने प्यार के चक्कर में अपने पूरे परिवार को धोखा देकर भाग जाती है। ऐसा ही बख्शी ने भी किया था। अपने प्यार के लिए उसने ढेर सारे पैसे गहने चुराकर, क्योंकि वो एक अमीर माँ की बेटी थी, इसलिए खूब सारे पैसे लेकर वो उस लड़के के पास भाग गई। और जब बख्शी की माँ को पता चलता है तो उस दिन वो बुढ़ी औरत बहुत ज्यादा ही रोती है और उसका बेटा उसको माँ को समझाया जा रहा था। अब बस बख्शी की माँ जिंदा लाश बन गई थी। आखिरी बार अपने बेटे को शादी करते हुए देखने, उसके बाद अचानक एक दिन अपनी बेटी का याद आकर हार्ट अटैक आ गया। काफी कोशिश करने के बाद भी बख्शी की माँ को उसका भाई बचा नहीं पाया। इसी की याद में ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन बरसाती वाली रात में एक दिन, ओहो क्या कर रही हो तुम इतनी बारिश में? खिड़की को देखती हो, वहाँ पे क्यों खड़ी हो? अच्छा दुखी दुखी क्यों लग रही हो? आप तो बस यहाँ पर बैठ के चाय का मजा लेती रहिए। कल संडे है, आप तो आराम से जाग रहे हैं, पर मुझे तो सुबह उठ के नाश्ता बनाना है ना। और ये बारिश की आवाज मुझे सोने भी नहीं दे रही है। अरे रात में तो मौसम, बारिश के मौसम में तो बारिश होती है। तुम इंतजार करो, अभी बारिश रुक जाएगी। अभी बख्शी का भाई कुछ और बोल पाता कि तभी कोई रात में डोर नॉक करने लग जाता है। अरे इतनी बरसाती रात में इस वक्त कौन होगा? भगवान, जाके देखो तो कौन है। नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगी। पता है कितनी बरसाती रात हो रही, कहीं तो चोर हुआ तो आप ही मत खोलिए दरवाजा। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।